कि आप राइटिंग को किस तरह बेहतर बनाएं। मैंने ये तमाम 6 वर्ड्स जो है लिखे हैं, इनका यूज़ बता रहा हूँ, और साथ मैंने डॉन न्यूज़पेपर को डेली जो है पढ़ के वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। तो राइटिंग स्किल्स की क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। चार्जेस मैंने 1000 रखा है, ये ऑनलाइन सेशन होगा। और देखिए वर्ड का इस्तेमाल, देखिए मैं आपको इस तरह बताना चाहता हूँ ताकि आपकी स्किल्स काफ़ी बेहतर हो सके। देखिए पहला वर्ड है कंटेमिनेटेड। वर्ड कंटेमिनेटेड, इसका मतलब दो होते हैं। एक तो होता है किसी चीज को खराब करना, और दूसरा मतलब होता है खराब। जैसे हम कहते हैं ये पानी जो है कंटेमिनेटेड है, यानी ये पानी जो है खराब है। तो यहाँ पे जो कंटेमिनेटेड वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आपका ये कंटेमिनेटेड जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है, और साथ साथ में आपका वर्ब का भी काम कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूं। पहला वर्ड देखें, इसका यूजेज, दिस इज अ contaminated water. दिस इज अ contaminated water. अब देखें contaminated water जो है, यहां पे जो वाटर है ये नाउन है, और नाउन की यहाँ पे जो क्वालिटी बताई जा रही है कि नाउन वाटर की क्वालिटी क्या है, वो contaminated है। तो जब नाउन की जो क्वालिटी बताता है वो हमेशा एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे जो वर्ड कंटेमिनेटेड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पानी खराब है। उसके बाद ये वर्ब का भी काम करता है, कंटेमिनेटेड, खराब करना। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, शी कंटेमिनेटेड माई केस। उसने मेरे केस को खराब कर दिया। यहां पे जो कंटेमिनेटेड है, यहां पे ये वर्ब का काम कर रहा है। तो डॉन पढ़ने से फायदा ये होता है कि आपको हर वर्ड का यूसेज जो है वो डिफरेंट तरीके से मिलता रहता है। तो इसलिए हम डॉन के न्यूज के आर्टिकल्स के साथ मैंने यूसेज जो है डाउनलोड व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड जो है साथ में आपको सेंड करता हूं ताकि आप डाउनलोड कर सके। उसके बाद दूसरा वर्ड देखें, डेडिकेटेड। वर्ड डेडिकेटेड के भी दो मतलब होते हैं। एक का मतलब होता है आप किसी चीज को या किसी पोएट्री को किसी के नाम करना चाहते हैं ना, कि मैं ये पोएट्री इसके नाम डेडिकेट करना चाहता हूं। तो अरपना, या आप कहते हैं कि मैं इसके नाम करना चाह रहा हूं। दूसरा मतलब होता है डेडिकेटेड का, जो बंदा बहुत ही कमिटेड होता है, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, डेवोटेड होता है, अपने काम पे हमेशा जो है डट के रहता है। तो एग्जांपल देखें, इसी वर्ड के दो कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आई डेडिकेटेड माई बुक। आई डेडिकेटेड माई बुक, मैंने अपना बुक जो है नाम किया किसी के, किसकी? आई डेडिकेटेड माई बुक। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम रख लें, मदर के नाम पे, फ्रेंड के नाम पे, ब्रदर के नाम पे। तो आपने यहाँ पे जो डेडिकेटेड वर्ड है उसको आपने वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया। दूसरा डेडिकेटेड एडजेक्टिव भी कहलाता है, और उसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। एग्जाम्पल, शी इज अ डेडिकेटेड लेडी। अब यहाँ पे जो शी की क्वालिटी बताई जा रही है वो क्या है? डेडिकेटेड है। अब डेडिकेटेड यहां किसकी क्वालिटी है? वो शी की है। तो लेडी जो है शी है, तो इसलिए हम कहेंगे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है। तो हर वर्ड का यूजेज डिफरेंट हुआ करता है। आप इस कॉन्टेक्स्ट में राइटिंग स्किल समझने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ 2-3 मंथ जो है काफी है बेसिक लैंग्वेज समझने के लिए। उसके बाद देखिए वर्ड एक इंटरफेयर है और दूसरा है इंटरवीन। ये दोनों हम समझते हैं कि साजिश के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, कि आप ना साजिश कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, या मुदाखलत कर रहे हैं किसी के काम में। तो देखिए इनके दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा पॉजिटिव के लिए होता है। इंटरफेयर जो है हमेशा नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी, ये आपस में दोस्त हैं, बहुत ही अच्छा इनका ताल्लुकात है। तीसरा बंदा आके ना इनके रिश्ते को खराब कर रहा है, इनके ताल्लुकात को खराब कर रहा है, तो हम कहेंगे वाई डू यू इंटरफेयर बिटवीन ए एंड बी। आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, मुदाखलत क्यों कर रहे हैं दो दोस्तों के बीच में। और इंटरवीन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ताल्लुकात को, या हम किसी लड़ाई को, या किसी बड़े इंसिडेंट को सेव करते हैं, बचाते हैं, उसमें आके
एक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल A+B दो ममालिक हैं, इनके आपस जो है लड़ाई शुरू हो गई और यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने आके इंटरवीन किया। इंटरवीन का मतलब है इन दोनों को साथ लेके आए कि आप आपस में बन जाएं। तो इंटरवीन पॉजिटिव के लिए होता है, इंटरफेयर हम नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 5 और 6 वर्ड्स हैं, इनका यूजेज बता रहा हूं। वर्ड कॉजेंट, ये एक नया वर्ड है, शायद एडवांस भी है। कॉजेंट का मतलब होता है रिलेवेंट, लॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पैराग्राफ लिखा, ऐसे लिखा, उसमें आपने जो आर्ग्यूमेंट्स डाल दिए वो बहुत ही कोजेंट थे, बहुत ही रिलेवेंट थे, बहुत ही लॉजिकल थे। तो हम कहेंगे यू ऑलवेज पुट कोजेंट आर्ग्यूमेंट इन ऐसे। तो ऐसे के अंदर आप ना लॉजिकल, रिलेवेंट, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कोजेंट, रिलेवेंट। उसके बाद आप हॉस्टाइल और एक होता है हॉस्टैलिटी। हॉस्टाइल लफ्ज का मतलब होता है अग्रेसिव। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इसका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग बहुत ही हॉस्टाइल है, यानी अग्रेसिव है। यानी कोई रियासत किसी दूसरी रियासत के साथ जो रिश्ता जोड़ती है, कुछ हॉस्टाइल बिहेवियर पे होते हैं, अग्रेसिव बिहेवियर पे होते हैं। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है अग्रेसिव। तो अग्रेसिव एटीट्यूड भी हो सकता है किसी शख्स का, किसी रियासत का। एक होता है हॉस्टैलिटी। हॉस्टैलिटी कहते हैं सिंपली दुश्मनी, या आप कहेंगे एनिमिटी, एनिमिटी या रेवलरी। इसके ये तमाम तर वर्ड्स हैं। आप देखें इस तरह जो है राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करें। हम डेली बेसिस पे एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे अलॉन्ग विथ यूजेज ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ स्पीच भी बता देंगे। मैं समझता हूं 2 मंथ काफी है आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। बाकी सिर्फ वर्ड्स याद करने से कुछ नहीं होगा। अब डॉन न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो ये तरह के वर्ड्स आपको सामने आएंगे, फिर आप ना अपनी राइटिंग स्किल्स देखें कैसे इंप्रूव हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा नंबर है 0311128840। कॉन्टेक्ट करके क्लासेस ले सकते हैं। शुक्रिया।